हम करने जा रहे हैं आकर्ण धनुरासन। इसमें हम दोनों पैरों को सामने की तरफ लाएंगे, एड़ी पंजे दोनों मिला लेंगे और बारी बारी से एक एक पैर के अंगूठे को ऊपर कान तक लेके आएंगे। सबसे पहले बायां पैर हमारा नीचे रहेगा और दाहिने पैर को हम उठाएंगे और कान तक लेके आएंगे। तो दाएं पैर को मोड़ते हैं और बाएं पैर की जांघ पर रखते हुए अंगूठे पर ग्रिप बनाएंगे, हाथ के बाएं अंगूठे से और पहली उंगली से। बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिने हाथ से इसके अंगूठे को पकड़ देंगे, यहां पर भी छल्ला बनाएंगे। दाएं पैर को ऊपर कान की तरफ ले जाकर धीरे धीरे वहां पर कान से टच करने की कोशिश करेंगे। जितना जाता है उतना ले जाएं। आंखें सामने, दृष्टि सामने या आंखें बंद करके ध्यान पड़ने वाले दबाव पर या सांसों पर। थकने लगें तो धीरे धीरे दाएं पैर को नीचे ले आएं, जांघ पर रख दें, अंगूठों को छोड़ दें। जो लोग इस आसन को अंगूठे पकड़ के नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट है, वो धीरे धीरे अभ्यास करें कि पैर की पिंडलियों के नीचे अपनी दोनों हथेलियों को लगाएं और उससे सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएं। जितना ला सकते हैं उतना रोकें। अगले दिन फिर उससे और ज्यादा अभ्यास करने की कोशिश करें और ऐसे ही करते करते ये कान तक आने लगेगा। और जब कान तक आ जाए उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस हाथ से अंगूठों को पकड़कर कर सकते हैं। पैर को नीचे लाकर छोड़ देंगे। यही क्रिया अब हम दूसरे पैर से करेंगे, यानी बाएं पैर को अब हम मोड़ेंगे और दाएं पैर की जंघा पर लाकर रखेंगे। बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से पकड़ लेंगे और दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ की उंगली से पकड़ लेंगे। उसी तरीके से बाएं पैर को कान तक लेके आएंगे, उसके अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे कि कान से टच हो जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, नॉर्मल सांस, आंखें बंद करके हम पड़ने वाले दबाव पर अपने ध्यान को ले जा सकते हैं या सांसों पर ध्यान रखें। थकने लगें तो धीरे धीरे जो पैर ऊपर है उसे नीचे की तरफ दूसरे पैर की जंघा पर रख दें और सामने को सीधा करते हुए विश्राम की पोजीशन में आ जाएं। तो इस तरीके से हम विश्राम कर सकते हैं। एड़ियों के बीच में करीब 10-12 इंच का फासला, हाथ पीछे की तरफ, या इस पोज में भी कर सकते हैं कि दोनों घुटने कोहनियों के बीच में लटके हुए, सांस नॉर्मल, शरीर ढीला, सामने देखते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन देखने में हमारी एनर्जी खत्म होती है। आकर्ण धनुरासन के फायदे हैं कि जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार होने लगता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उससे हमें भूख बढ़ती है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। हाथों को मजबूत बनाती है, लिवर को, किडनी को, पैनक्रियाज को और जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं उनको मजबूत करती है। इस आसन में हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। कमर और कंधों के जो जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत होती हैं और जैसे ही हम पैरों को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो जंघाओं पर जोर पड़ता है, तो इसलिए जंघाओं पर और पेट पर जो एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एब्डोमिनल रीजन का जो शेप है ना वो प्रॉपर आने लगता है। घुटनों के जॉइंट्स पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसके कुछ जो बड़े ये कुछ फायदे हैं, तो इस तरीके से हम इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं।